पहला क्वेश्चन है कौन सा उपरिमेय संख्या है। √49 को लिख सकते हैं 7, इसको लिख सकते हैं 6 और इसको लिख सकते हैं हम 3√3, 3 तिया 9 तिया 27, ये लिख सकते हैं 4। और परिमेय संख्या आपका क्या है 3√3 यानी ऑप्शन सी सही है √27। अगला क्वेश्चन है बहुपद 10x-5 का शून्य क्या है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको शून्य मान लें और उसके बाद 10x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 5/10 यानी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है और दिया हुआ है यहाँ x² + 4√x, रूट पावर में नहीं होना चाहिए और यहाँ भी रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ x + 1 का स्क्वायर यानी x² + 2x + 1 हो जाएगा। इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1 इसका और इसका हो जाएगा आपका x² बराबर 0 यानी 2x² + 2x + 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो जाएगा सी। क्वेश्चन दिया हुआ है sin 90 डिग्री - cos थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ से sin 90 डिग्री -थीटा -cos थीटा, sin 90 डिग्री -थीटा ये हो जाएगा हमारा cos थीटा और ये खुद आपका cos थीटा माइनस में है, ये कट करके 0 हो जाएगा यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्य क्या है। सबसे पहले x² + 4x - 12 बराबर 0 मान लेना है। अब इसका गुणनखंड कर देना है तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा आपका 6x - 2x - 12 = 0। इसको करना क्या है, इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए, गुना करने के बाद ये दोनों के बराबर आना चाहिए। तो 4x को लिख दिया 6x - 2x, जोड़ने के बाद 4x आ रहा है और गुना करने के बाद -12x² आ रहा है। ये दोनों कॉमन आपका x है, यहाँ से हो जाएगा आपका x + 6, यहाँ -2 कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में आपका x + 6 कॉमन है, यहाँ से बच जाएगा आपका x, यहाँ से बच जाएगा 2 बराबर 0 यानी x बराबर -6 हो जाएगा और x बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से -6 और 2 यानी 2 और -6, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन है यदि बहुपद x² + ax + b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a का मान क्या होगा। यहाँ से दिया हुआ है आपका x² + ax + b, इसका शून्य 0 होना चाहिए। जब होगा जब आपका x वाला पद 0 हो जाएगा यानी ये a बराबर 0 हो जाएगा। तो a बराबर आपका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तब हो जाएगा x² + b = 0। इसको 0 मान लेते हैं, तब यहाँ से x बराबर हो जाएगा ±√b। एक प्लस में है एक माइनस में है, बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है तो ये बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए यानी आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 होना चाहिए। तो इसमें 0 और 5 देकर के देख लेंगे, इसमें 0 देख रहे हैं तो 0 आ रहा है और 5 देख रहे हैं तो आपका 25 25, तो ये हो जाएगा यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2x² + 5x - 12 बराबर 0 का एक मूल है। यहाँ से दिया हुआ है 2x² + 5x - 12 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x² और यहाँ से हो जाएगा 8x - 3x - 12 बराबर 0। इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद इतना ही आना चाहिए, गुना करने के बाद ये दोनों के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ होता है -24x², इसको गुना करते हैं तो -24 और जोड़ने के बाद 5x आ रहा है। ये दोनों में कॉमन आपका क्या है 2x है, यहाँ से हो जाएगा x + 4 -3 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा = 0। यहाँ से x + 4 दोनों में कॉमन है तो 2x - 3 हो जाएगा =0 यानी x + 4 = 0, तो x बराबर -4 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा 3/2 यानी एक मूल हो जाएगा x बराबर -4 यानी सी ऑप्शन सही है।
दिया हुआ समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का विवेचक क्या होगा? विवेचक होता है आपका b² माइनस 4ac। b का मतलब हो गया आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मतलब हो जाएगा आपका 3√3 और c का मतलब हो जाएगा √3। यहाँ हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा दोनों मिलकर के 3 3 9 तब 36 बराबर हो जाएगा 64 यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन गुणनखंड से है। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? तो यहाँ 234 दिया हुआ है, इसको 2 से करेंगे पहले अभाज्य संख्या से 117 हो जाएगा। अब इसको 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 और ये 9 हो जाएगा। अब इसको 3 से करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब 3 का घात 3 कितने बार आया? तो 2 बार आया है, यानी 3 का घात 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है -3 और 2 दिया हुआ है, यानी आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 2 दिया हुआ है। तब कहता है वो बहुपद क्या होगा? तो बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ x² दिया हुआ है माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। अल्फा बीटा दिया हुआ है 2 यानी +2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं x² प्लस 3x प्लस 2, ये ऑप्शन बी में है, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है एक घाती बहुपद कहलाता है। एक घाती बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो द्विघाती बहुपद नहीं कहते हैं, त्रिघात बहुपद नहीं कहते हैं, रैखिक बहुपद यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है? त्रिघात बहुपद का मतलब उसपे घात मैक्सिमम 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही है तो ये नहीं होगा, इस पे 3 है तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक एपी की प्रथम 3 पद 3y - 1 3y + 5 तथा 5y + 1 है, तो y का मान क्या होगा? अगर 3 पद ए बी सी एपी में होता है तो दुगना होता है बीच वाले का, दोनों का किनारे वाले का सम, यानी 2b बराबर a + c होता है। तो यहां से हो जाएगा आपका 2 3y + 5 = 3y - 1 प्लस हो जाएगा 5y + 1, ये कट जाएगा प्लस माइनस, यहां से हो जाएगा आपका 2 3y + 5 = हो जाएगा 5 3 8y, इससे कट जाएगा 4 बार में 3y + 5 बराबर हो जाएगा 4y, ये उधर चल जाएगा तो 5 बराबर हो जाएगा 4y - 3y, यानी y बराबर हो जाएगा आपका 5। तो देखिए ऑप्शन सी सही दिया हुआ है 5। 17 नंबर एपी का दिया हुआ है 6 9 12 का सार अंतर कितना होगा? इसमें घटा लेंगे 9 - 6 बराबर 3, या यहाँ भी घटा सकते हैं 12 - 9 बराबर 3, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा? यहाँ कॉस में दिया हुआ है, सेक में तो नहीं होगा। यहाँ से साइन 10 डिग्री बराबर लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, यानी आपका हो जाएगा कॉस 80 डिग्री। कॉस 80 डिग्री ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन एपी से है 8 5 2 का 40वां पद कौन सा होगा? यहाँ दिया हुआ है a बराबर 8, d बराबर दिया हुआ है 5 में से 8 गया तो -3, और n बराबर दिया हुआ है आपका 40वां, तो a 40 बराबर क्या होगा? यहाँ a 40 बराबर a + 39d होगा, क्योंकि a माइनस कम होता है, a n बराबर होता है a + n - 1 × d। a का मान 40 n का मान 40 दिया हुआ है, a दिया हुआ है आपका 8, यहाँ से 39 हो जाएगा और d का मान हो जाएगा -3 बराबर 8 प्लस, अब माइनस में हो जाएगा आपका 117, यानी हो जाएगा आपका 109, माइनस में 109, यानी बी सही ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन है एपी का 11, 15, 19, ये कौन सा पद 51 होगा? तो ए बराबर आपका 11 दिया हुआ है, डी बराबर आपका 15 में से 11 गया तो 4 हो जाएगा, और ए एन बराबर आपका 51 दिया हुआ है। एन बराबर क्या होगा? तो यहां से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहां से ए दिया हुआ आपका 11 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, और डी दिया हुआ है आपका 4, और ए एन 51 दिया हुआ है। 51 में से 11 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40 बराबर एन माइनस 1, और ये 4 इधर से भाग हो जाएगा, यानी 10 बराबर एन माइनस 1, यानी एन का मान हो जाएगा 11। यहाँ 11वां पद हो जाएगा। एपी का 11वां पद 51 होगा। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है, किसका मान 1/√2 के बराबर होगा? इसमें साइन 45 का मान 1/√2 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर में, tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान कितना होगा? जब tan 60 डिग्री होता है तो उसका मान √3 होता है, यानी 60 डिग्री हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक को साइन में रखेंगे, दूसरे को कॉस में लेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर 37 डिग्री, साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। 90 में 37 घटाएंगे 53 आ जाएगा, सेम है। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 37 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 37 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, tan थीटा √3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा? अगर tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं tan π/3, यानी आपका 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर π/3 हो जाएगा। अब इसी तरह से हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और सेक 60 का मान होता है 2, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, cos 20 और sin 70 प्लस sin 20 cos 70। एक फॉर्मूला होता है आपका sin a प्लस b बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। अब यहाँ पे a की जगह पे आपका 70 दिया हुआ है, b की जगह पे 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका sin 20 प्लस 70 बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला दिया हुआ है साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, दोनों सेम फंक्शन में लाएंगे। इसको लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। जब लिखेंगे साइन 90 माइनस 52 तो आ जाएगा साइन 38 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉस 52 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी आपका हो जाएगा कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर होगा, यानी ई घटने घटना है, ये नए घटने घटना है। दोनों घटनाओं का योग हमेशा 1 होता है, तो 1 में से 0.05 घटा लेंगे, तो 1 में घटाएंगे तो 0.95 आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, cos थीटा और a/b, तो sin थीटा का मान क्या होगा? cos थीटा बराबर a/b, यानी होता है ये आपका आधार बाय कर्ण। यहां से एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो लंब दिया हुआ है यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का वर्गमूल बटा में b दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में दिया हुआ है आपका b, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है √1 माइनस साइन ए अपॉन √1 प्लस साइन ए। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एक रूट के अंदर में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। आगे क्या कर सकते हैं,
1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसी का कंजुगेट से गुना करेंगे और भाग करेंगे, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का कंजुगेट होता है 1 माइनस साइन ए, ऊपर में 1 माइनस साइन ए 2 बार है, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर है, रूट के बाहर निकालेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा। 1 बाय कॉस ए हो जाएगा आपका सेक ए, ये हो जाएगा आपका tan ए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन दिया हुआ है tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा निकाल। tan 30 हो जाएगा आपका √3, साइन ये हो जाएगा आपका 1/2, कॉस 60 हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा, और कोसेक 30 ये हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट गया, √3 आपका 1/3, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि ए बराबर 45 तो सेक ए प्लस कोसेक ए का मान, यहां से सेक ए मतलब 45 डिग्री, कोसेक ए मतलब 45 डिग्री, इसका मान होता है आपका √2 और इसका मान होता है आपका √2, यानी आपका हो जाएगा 2√2, इसका मान हो गया 2√2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ये होता है आपका tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी इस फॉर्मूला से हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है √3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan 65 बटा में cos 25 डिग्री, ऊपर लिख सकते हैं आपका tan 65 डिग्री बटा में cos 25 डिग्री, tan 65 को 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री अपॉन में cos 25 डिग्री, ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी cos 25 बटा में cos 25, ये कट करके 1 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan 5 डिग्री, tan 30 डिग्री, 4 tan 85 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों को मिला देंगे, यहां से लिख सकते हैं आप tan 5 डिग्री को tan 90 डिग्री माइनस आपका 85 डिग्री, तो tan 5 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री इंटू में 4 tan 85 डिग्री हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका cot 5 डिग्री 85 डिग्री, ये हो जाएगा cot 85 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद 4 tan 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 4 tan 85 डिग्री, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा आपका, तो यहां से हो जाएगा दोनों मिलकर के 1, और ये हो जाएगा आपका 1/√3, और ये हो जाएगा 4, यानी आपका 4/√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यहां से दिया हुआ है पाई आर, क्षेत्रफल वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 42 का आधा 21, यानी हो जाएगा 21 गुना 21, 22 बटा 7 गुना 21 गुना 21 हो जाएगा, ये काट देंगे 3 बार में, अब ये दोनों गुना करेंगे तो 22 गुना 3 गुना 21, ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु -2 और 5 की चतुर्थांश में है, यहाँ से सबसे पहले देखना है, इसमें दोनों प्लस होता है माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है और ये आपका प्लस माइनस होता है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी इसके अनुसार हो जाएगा सेकेंड, यानी सेकेंड द्वितीय। वाई एक्स से बिंदु 3, 4 की दूरी क्या है, अगला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। अब यहां से देखना है 3 दिया हुआ है, 1 2 3, ये 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4, इसको ऐसे कर दें और ये करते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से देखना है कि 4 यूनिट आ रहा है, वाई से दूरी, यानी ये दूरी कितना है, तो वाई से दूरी कितना हो जाएगा आपका 3,
अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से -4 -6 की दूरी क्या है। ये मूल बिंदु हो जाएगा 0 0 और यहाँ से -4 और -6 की दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2 हो जाएगा। दूरी क्या होता है, डिस्टेंस, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर का वर्गमूल होता है। अब यहाँ से -4 -0 का स्क्वायर -6 -0 का स्क्वायर का वर्गमूल, ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 36, यानी 16 36 हो जाएगा आपका 52। 52 में लिख सकते हैं इसको 13 गुना 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी 2√13 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 13√4 और 13 हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, यानी 2√13, 2√13 ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया बिंदु 4 5 और -3 2 का दूरी निकालना है। यहां से हो जाएगा आपका 4 5 और ये हो जाएगा आपका -3 2, यानी ये हमारा x1 ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। दूरी क्या होता है, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। अब यहां से -3 -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 -5 का स्क्वायर, -3 -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 यानी 49, ये हो जाएगा 3 3 9, यानी ये हो जाएगा 58 रूट में 58, ऑप्शन नंबर बी सही है। कहता है बिंदु -3 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। मध्य बिंदु दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं, x1 + x2 यानी -3 + 7/2 और इसके लिए हो जाएगा y के लिए 4 + 8/2 हो जाएगा। -3 7 ये आपका 4/2 यानी ये 2 हो जाएगा, 8 4 12/2 यानी 6 हो जाएगा। 2 और 6 ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि एपी श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार अंतर निकाले। यानी आपका दिया हुआ है an बराबर 5 - 3n दिया हुआ है, इससे a1 a2 निकाल लीजिए। a1 पहला पद हो जाएगा तो 5 - 3 × 1 यानी आपका हो जाएगा ये 2, और उसके बाद a2 निकाल लेना। a2 हो जाएगा आपका 5 - 3 × 2 3 दूनी 6 यानी -1 हो जाएगा। और डी बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल लेना है तो -1 - 2 बराबर -3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपका त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल यानी एरिया होता है आपका πr², यहाँ 22/7 पाई का मान और 14 × 14 ये काट देंगे 2 बार में, यानी 14 दूनी 28, 2 × 28 2 × 28 करेंगे तो आपका आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। परिधि होता है आपका 2πr और त्रिज्या होता है r, यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, इतना का योग दिया हुआ है 51 सेंटीमीटर, r कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2π + 1, यहाँ से 2 पाई वैल्यू 22/7 + 1 बराबर हो जाएगा आपका 51, r यहाँ एलसीएम हो जाएगा 7 22 दूनी 44 + 7 बटा हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा आपका 51, r 44 7 51 हो जाएगा और बटा 7 हो जाएगा, यहाँ से 51 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी r बराबर आपका 7, त्रिज्या हो जाएगा a यानी 7 सेंटीमीटर। सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्का जब उछाला जाता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसकी संभावना क्या होगा, तो एक ही होगा, ऊपर कोई आएगा तो 1 और टोटल कितना है आने की संभावना 2, यानी 1/2, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 90 tan 60 और cos 30 का वैल्यू क्या होगा। तो sin 90 वैल्यू 1 हो जाएगा और cos 60 का हो जाएगा √3, उसके बाद आपका ये हो जाएगा √3/2, यानी आपका हो जाएगा 3/2, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, सोन में वर्ग की लंबाई कितना है? 5 से 8। इसमें क्या होता है, अपर सीमा माइनस लोअर सीमा माइनस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5 में से 2 गया तो 3, यानी 8 में से 5 गया 3, यानी कितना आ रहा है हमारा? 3। तो इसका वर्गों की लंबाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है AK माइनस कॉस ए इंटू में कॉट ए प्लस 10 है। इसको सिंपल साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 1 बाय कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए दिया हुआ ही है, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू में ये हो जाएगा आपका कॉस ए बाय साइन ए, ये हो जाएगा आपका साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा। अब यहां से देखना है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय में कॉस ए हो जाएगा। यहां से एलसीएम ले लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहां से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका कॉस ए, ये हो जाएगा इंटू में साइन ए इंटू कॉस ए। एक साइन तो इससे कट गया, साइन बाय कॉस हो जाएगा आपका tan ए, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका सेक ए, tan ए इंटू सेक ए, यानी ऑप्शन बी सही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।